नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ठीक उसी समय उन राज्यों की हालत देखिए जहां भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पहले से ही चल रही है। ये राज्य आज ऐसी बदहाली में है कि साफ हवा और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और अब मध्य प्रदेश में साफ पानी की कमी से लोग मर रहे हैं। भाजपा की सरकार यहां इतनी लापरवाह साबित हुई है कि 60 से ज्यादा विधायक सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ ऐसा विरोध किया कि पूरा सिस्टम हिल गया। इस विरोध ने न सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दी बल्कि उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। ये सब कुछ बताता है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार कितनी खोखली है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं होता। तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर आई जिसने पूरे भाजपा तंत्र को हिलाकर रख दिया, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। पहले आप इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं थी बल्कि विपक्ष की असली ताकत थी जिसने भाजपा के पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया। ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की है, जहां कांग्रेस ने देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर में हुई इस त्रासदी पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग की। वजह साफ है, भागीरथपुरा में गंदे पानी की वजह से 21 लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार की लापरवाही इतनी बड़ी है कि लोग साफ पानी जैसी छोटी सी चीज के लिए भी तरस रहे हैं और मौत हो रही है। कांग्रेस ने इस अन्याय के खिलाफ रविवार को बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा में उन परिवारों की आवाज बुलंद की गई जिन्होंने अपनों को सरकार की गलती से खो दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इस यात्रा में शामिल होकर पीड़ितों के साथ खड़े हुए और भाजपा की नीतियों को बेनकाब किया। इस न्याय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, अजय सिंह जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। इसके अलावा प्रदेश के कांग्रेस विधायक, पार्षद, कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में आए। कुल मिलाकर 60 से ज्यादा विधायक इस विरोध में उतरे, जो बताता है कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार को हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पेयजल त्रासदी पर कांग्रेस ने शहर के बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा चौराहे तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें प्रदेश के कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर वो इस घटना के जिम्मेदारों पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। जीतू पटवारी ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2.5 दशक में इंदौर में भाजपा के राज में विकास के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन भागीरथपुरा के लोगों को एक गिलास साफ पानी तक नहीं मिल सका। हमने सुना था जहरीली शराब से लोग मरते हैं, पर पहली बार पूरी दुनिया ने देखा जहरीले पानी से इंदौर में लोग मरते हैं। कितना बड़ा पाप है ये। इंदौर शहर जिसने 15 साल मेहनत की, शुद्धता में नाम कमाया, उसका जहरीले पानी के लिए बदनाम कर दिया। उसका दोषी है कैलाश विजयवर्गीय, उसका दोषी है इस नगर निगम की MIC, उसका दोषी है महापौर, सबसे पढ़ा लिखा निकम्मा महापौर। इंदौर वासियों ने एक पढ़े लिखे महापौर को चुना जिसने एक नई योजना लेके आए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं प्रेम से बात करना चाहता हूं। इंदौर वासियों, विचार करो, विचार करो। आप तो ये धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, कट्टरता के नाम पे वोट लेते हैं, ये नफरत फैलाकर आपसे वोट लेते हैं और फिर आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोटते हैं। मैं आपका बेटा हूं। मैंने राऊ में एक नारा दिया था, पूरे देश में गूंजा वो, कि मैं राऊ विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे से पहले कहने वाला विधानसभा को परिवार कोई नहीं था, आज कई लोग कहते हैं। उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि राव विधानसभा जिताए तो भी मेरा परिवार है और मुझे हराए तो भी मेरा परिवार है। मैंने जितनी साइकिल चलाई मुझे पता नहीं, पर जितनी मेरी समझ है, लाखों किलोमीटर मैंने विधानसभा में साइकिल चलाने वाला सिर्फ एक विधायक था, फिर भी आप लोगों ने मुझे हराया। मैंने उफ नहीं बोली, मैंने इसको आशीर्वाद समझा और इंदौर शहर के बेटा होने के नाते विपक्ष की भूमिका निभाई।
मैं जिस दिन से आपने हरा के भेजा है मुझे, उस दिन से आपकी आवाज पूरे मध्य प्रदेश में उठा रहा हूं। जब जिताया था तब विधानसभा में बोरियां लेके जाता था अनाज की, और हराया तो शिवराज के घर जाता हूं। कहीं कसर नहीं छोड़ता हूं, रात दिन एक विपक्ष का दायित्व निभाता हूं। मैं आग्रह करता हूं, आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। बिना विपक्ष का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। विपक्ष को ताकत दो, मदद करो। तो एक तरफ जहां जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर की जनता से इस लड़ाई को साथ में लड़ने के लिए आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि आंदोलन प्रदर्शन छोड़कर वे अपने भोज रख रहे हैं, भोजन और भंडारे रख रहे हैं। ये कोई समय है क्या इंदौर के लोगों के लिए? इंदौर में हर प्रकार से वार्ड से लेकर और सांसद तक पूरे तरीके से भाजपा का कब्जा है, और आपने देख लिया क्या हालत है। मैं इतना ही कहूंगा कि लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में हमें घर घर जाकर लोगों से चर्चा करना पड़ेगा। जो शहर 8 साल से लगातार सबसे साफ सुथरा शहर था, वहां लोगों को गंदा पानी दिया गया, जिसकी वजह से 20 परिवार में मौत हो गई। इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे विपक्ष के नेताजी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में हम घर घर जाकर लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे। आप सब उसमें शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा, तो वहीं महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने महापौर और भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मांग की कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ मांग ये भी की गई कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। सभी ने घंटा मंत्री मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए, जो भाजपा की असफलता को सीधे चुनौती दे रहे थे। ये बात भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोलती है, जहां सत्ता का पूरा नियंत्रण होने के बावजूद लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ये बात भाजपा की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है, जहां बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा बहाया जाता है, लेकिन आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। भाजपा सरकार ने शहर को सबसे साफ शहर का खिताब दिलवाया, लेकिन अंदर से ये कितना गंदा है, ये भागीरथपुरा की घटना से साफ हो गया। लोग मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और सरकार सिर्फ बहाने बना रही है। ये लापरवाही नहीं, अपराध है, और इसके लिए जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार का मतलब है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर पूरा नियंत्रण, लेकिन ये नियंत्रण सिर्फ सत्ता के लिए है, लोगों के लिए नहीं। इंदौर जैसे शहर में जहां भाजपा का दबदबा है, वहां गंदे पानी से मौतें होना शर्मनाक है। वहीं कांग्रेस का विरोध इस बात का सबूत है कि विपक्ष अब चुप नहीं बैठेगा। न्याय यात्रा ने पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि भाजपा की नीतियां असफल हैं। मोदी और शाह जब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन का सपना बेच रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की हकीकत देखनी चाहिए। यहाँ ट्रिपल इंजन होने के बावजूद इंजन फेल हो रहे हैं, लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।